गुड मॉर्निंग। ये सेकंड वीडियो है लॉगरिथम का। और पहले वाले वीडियो में हमने जो है लॉग की डेफिनेशन, लॉग के बेस, नंबर, डिग्री और उसकी वैल्यू, ये सब चीज़ हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। और उसमें जो फार्मूला यूज हो जाते हैं, 2-3 फार्मूले हमने डिराइव किए थे और उसका इंट्रोडक्शन पूरा है। तो पहला वीडियो अगर आप देख लेंगे तब ये पार्ट पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और ये सेकंड वीडियो है, इसमें भी बहुत सारी थ्योरी है। और अभी हम लोग जो फार्मूले हमने अभी पहले वाले वीडियो में समझाए थे उसका यूज़ भी करेंगे, बहुत सारे सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले वाले पे। यानी पहला वाला क्वेश्चन ये है। तो हमने जो पहले वाले जो फार्मूले पढ़ाए हैं वो थोड़ा सा रिकॉल भी करेंगे और उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, देखें, हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू log mn बेस a। ये फार्मूला था। यानी कि कोई भी दो नंबर का जो है लॉग का सम उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, या किसी भी दो नंबर के प्रोडक्ट का लॉग उसको सम के रूप में लिख सकते हैं। ये फार्मूला इसके लिए यूज होता है। ठीक है, और ये चीज़ जो है और भी थोड़ा सा हम समझें डिटेल में कि केवल इसमें दो टर्म है यहाँ पर, लेकिन हम चाहें तो ये फार्मूला जो है दो टर्म से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5। केवल हमें थ्योरी में या समझाने के लिए बुक में हमारे लिए केवल इसको केवल दो वैल्यू की वजह से प्रूव किया गया है, दो वैल्यू के लिए ही प्रूव किया गया है। लेकिन इसका यूज हम बहुत सारे टर्म के साथ कर सकते हैं। देखें एक बार एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने ये लिख लिया log m बेस a प्लस log n बेस a प्लस log p बेस a प्लस log q बेस a प्लस डैश डैश। मीन्स हम इसको आगे भी लिख सकते हैं और इसको सीधे हम, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो भी बेस है इसका सभी के बेस सेम होने चाहिए, बेस चेंज नहीं होने चाहिए, और बेस 1 से बड़े होने चाहिए और 1 इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा। अब इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, log m n p q डैश डैश करके अब यहाँ पर बेस a। ये फार्मूला देखो हमने दो टर्म के लिए नहीं और बहुत सारे टर्म के लिए यूज कर लिया है। इसी तरह से डिवाइड वाला भी रूल है, जैसे log m बेस a माइनस log n बेस a इज इक्वल टू log m बाई n बेस a। ये अगर दो लॉग का डिफरेंस अगर हम लिखते हैं यानी अंतर लिखते हैं तो उसको लॉग डिवीजन की फॉर्म में हम लिख देते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं कि किसी भी डिवीजन का जो लॉग लेते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने फार्मूला अलग अलग पढ़ा है इसको। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों फार्मूले एक साथ भी यूज हो सकते हैं। देखिए एक साथ भी यूज हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, जिसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है log m इंटू मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p बाई r, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो 3 टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है m
मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, ये n है, ये 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें तो समेशन का फार्मूला लग जाएगा, सम के लिए हो जाएगा ये, लेकिन जो नीचे लिखा हुआ उसमें डिवाइड का फार्मूला लगेगा। तो यानी ये दोनों फार्मूले एक साथ यूज हो सकते हैं इसमें। तो देखिए कैसे यूज होंगे, log m बेस a प्लस log n बेस a प्लस log p बेस a। और अब ये चूंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए इसको हम नीचे लिखेंगे, सॉरी इसको हम सब्ट्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, माइनस log p बेस a, ये लिख दिया हमने। देखो इसको हमने ये दोनों फार्मूले एक साथ यूज किए हैं यहां पर, तो किसी भी सवाल में हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और एक फार्मूला है, जैसे कभी कोई चीज दी होती है, मान लीजिए कोई फॉर्म दी है, a की पावर m लिया है और उसका हमने log ले लिया, ठीक है। यहाँ कोई भी बेस हो सकता है, यहाँ b मान लिया हमने बेस, तो ये जो पावर है ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी लेफ्ट साइड में आके इसी लॉग में मल्टीप्लाई हो जाती है ये पावर। आप देखिए m मल्टीप्लाई log a बेस b, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये फार्मूला, ये भी एक फार्मूला है, मतलब कहने का अगर कभी ऐसे लिखा है log 2 बेस 3 की पावर 2 लिखा है, तो हम इसको, ये जो 2 पावर है इसको हम इधर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 2 log 2/3 बेस 3, ठीक है। ये फार्मूला हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये फार्मूले इन सवालों में लगा करके हम करेंगे, ठीक है। अब इसको रिमूव करते हैं और फिर इसके बाद सवाल करते हैं, ठीक है ना। अब समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। अब आप देखिए ये क्वेश्चन जो है इसी फार्मूले से करेंगे, ठीक है। यहां पर लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट log 10 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2 माइनस log 25 बेस 2 प्लस 1। अगर हम इसको चाहें तो इसको भी log में लिख सकते हैं, ये log को हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसको 1 ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, अभी हमने log m प्लस log n इक्वल टू log mn, है ना, ये वाला फार्मूला इतने में लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, और ये जो है ये माइनस का है तो ये डिवाइड के लिए यूज हो जाएगा। तो हम सीधे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log बेस 2 यहां लिख दिया। फिर ये जो ऐड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई को एडिशन ऐड कर सकते हैं। तो ये 10 मल्टीप्लाई 5 ये सीधे हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड वाला नीचे लिखेंगे 25 और प्लस 1 ऐसे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं, अब इसमें अगर कोई नंबर कटता है तो काट भी देते हैं, 5 1 जा 5, 5 जा 5, 1 जा 5, 2 जा, ठीक है। अब इसके बाद आया अपने पास log 2 बेस 2 प्लस 1। अब ये फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर कभी बेस और नंबर अगर ये दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये जो नंबर होता है ये पावर होती है और ये बेस होता है। अब इस बेस पे कौन सी पावर लगाएं कि ए आ जाए, इसका मतलब ये होता है, मतलब ये जो बेस है, बेस, इस पे हम कौन सी पावर लगाएं कि ये नंबर ए आ जाए। तो सीधी सी बात है, ए की पावर 1 अगर हम लगाएंगे तभी तो ए आएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहां पर भी सेम यही है
कि 2 पे हम कौन सी पावर लगाएंगे, 2 आ जाए तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1 और फिर इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या आ गया 2, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल सवाल है। हाँ, बेस सेम होना चाहिए और बेस पे थोड़ा ध्यान देंगे, डिफाइन भी होना चाहिए। ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड, पहला क्वेश्चन है ये फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकंड। सेकंड के लिए क्या लिखा है, फर्स्ट यानी ये सेकंड है। ठीक है, लॉग ऑफ 15/4 बेस 5 प्लस लॉग 16/25 बेस 5 प्लस लॉग 1/12 बेस 5। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए इन सब का बेस जो है सेम है, यानी 5 5 5। अब ये हो क्या रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये सीधे हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए log m प्लस log n प्लस log p, ऐसे कुछ भी हो सकता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। log m मल्टीप्लाई log n मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई और भी अगर हो तो और भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम इसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसका कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखिए, जैसे हमने लिखा log बेस लिख दिया इधर, फिर इसके बाद क्या करेंगे 15/4 मल्टीप्लाई 16/25 मल्टीप्लाई 1/12, ये आपका प्रोडक्ट के रूप में आ गया। ठीक है, अब इसको हम और आगे देखते हैं लिख करके log 5। अब इसको सॉल्व कर लें, 4 1 जा 4 4 जा 5 3 जा 5 5 जा 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 1 जा, यानी कुल मिला के यहाँ पर 5 आ गया नीचे, तो हम इसको 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये इसका बेस तो 5 है। अब बेस 5 पे क्या लिखेंगे 1/5 आ जाए, तो बाय द वे अगर मैं मान लो हमें समझ में नहीं आता है तो हम इसको क्या मान लें, x मान लेते हैं। ये तो ये पावर हो गई, तो x की कौन सी, मतलब 5 बेस पर हमने पावर लगा दिया, तो ये 1/5 के बराबर होना चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं। अगर बाय द वे हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें मतलब 5 की ऐसी कौन सी पावर लगाएं कि 1/5 आ जाए, तो हमें मान लीजिए पावर नहीं मालूम है, तो हमने लिख दिया इक्वल टू x, ये पावर है। ठीक है, फिर ये बेस के ऊपर ये पावर लग जाएगा, तो किसके बराबर आना चाहिए 1/5 के, तो हमने लिख दिया। अब आप देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर -1। देखिए इसको इन्वर्स कर दिया तो माइनस में आएगा। तो देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो x इज इक्वल टू -1। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया -1। इसमें हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटा सा एक सवाल और है, जैसे ये दिया है log चलो यही सवाल हम इसमें भी देख लेते हैं। देखिए इतने में इस सवाल को समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए log बेस a 4 रूट लगाया a की 8/5, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये पावर हटाना है तो ये पावर जो है इसमें डिवाइड कर दो, तो ये सर्ड जो है हट जाएगा,
ये षड का साइन होता है, इसको हम कर्णी चिन्ह भी बोलते हैं। स्क्वायर रूट जो दिख रहा है, स्क्वायर रूट तो केवल सेकंड रूट के लिए होता है, असल में इसको हम षड बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉग बेस ए, तो ऐसे रहने दिया, ये 4 का डिवाइड इसमें कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर, चलो ढंग से लिख देते हैं 8/5, और ये षड हटाने के लिए 1/4 ऐसे लिख दिया। फिर लॉग बेस ए, और देखिए इस पावर का जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4 2 जा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 2/5। अब हमारे पास देखिए ये चीज जो है ए भी है, ए भी ए है, तो कौन सी पावर इसमें लगनी चाहिए, सीधी सी बात है, ये जो है पावर। अब आप इसको थोड़ा साफ लिख लें, इसको साफ लिख देते हैं अलग से। देखिए इसको हम लिख देते हैं लॉग ए की 2/5। अब हम ये जानते हैं, कौन सा फार्मूला हमने पढ़ा था अभी शुरू में, लॉग बेस ए अगर कभी दिया है और m की पावर p दिया है तो क्या आ जाता है, p इधर मल्टीप्लाई हो जाता है आगे, तो हम सीधे यही करेंगे। तो ये 2/5 इधर लिख देंगे, ठीक है, 2/5 इधर लिख दिया, लॉग बेस ए टू ए, ये हो गया। अब हम देखते हैं यहां पर क्या आ गया कि a पर कौन सी पावर लगाएं कि a आ जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी a इस बेस पर कौन सी पावर हम लगाएं कि a आ जाए, तो यानी a की पावर 1 करें तो a ही आएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2/5। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 2 log 8/25, 3 log 25/8 माइनस 4 log 5/6 इज इक्वल टू k log 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप लोग सोच रहे होंगे इसमें बेस कहां गया, आप इसमें कोई भी बेस लगा लो, आप k लिख सकते हो, a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, लेकिन सभी में बेस सेम होना चाहिए, और इधर भी सेम बेस होगा, तो हमें बेस लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो देखें, देखिए अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जैसे लॉग बेस ए की पावर b m इधर लिखा है, तो ये m इधर आ जाता था, हम क्या लिखते थे, m log बेस ए b ऐसे लिख देते थे। अब कभी अगर m पहले से यहां लिखा हुआ है तो हम चाहें तो इसकी पावर इसमें लगा सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ b बेस a कि ये जो पावर जो इधर आई थी हम वापस फिर इधर भी लगा सकते हैं, ऐसे भी, ये उल्टा भी हो सकता है, इसी तरह से हम इसमें करेंगे। देखिए ये जो 2 है, ये 2 पावर इधर आके लग गया, तो ये 2 पावर जो है इन सब में लगेगी, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log 8/45 की पावर 2, ये लग गया देखो, फिर प्लस log 25/8 में कौन सी पावर लग जाएगी, 3 लग जाएगा, ये वाली पावर 3, फिर प्लस, देखिए माइनस पावर लगाएंगे ना, तो log 5/6 की पावर -4 लगा दें, और इज इक्वल टू k log 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें अलग से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसको, अब कौन सी फॉर्म आ गई है, log m प्लस log n प्लस log p ऐसे आ गई।
अब इसको हम प्रोडक्ट के रूप में बदल सकते हैं, log m n p, ऐसे कर सकते हैं। तो इसलिए ये फार्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे, इक्वल टू, एक बार log लिख दिया, बेस लिखने की हमें जरूरत नहीं है। 8/45 है, 2 बार लिख दो इसको चाहो तो। 8/45 मल्टीप्लाई 25/8 मल्टीप्लाई 25/8 मल्टीप्लाई 25/8, और यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई 5/6। एक चीज और भी है, 5/6 जो है, इस पे पावर लगेगी -4, हमने लगाया नहीं था, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। 5/6 लेंगे तो ये असल में, देख लें यहां पर जो लिखा नहीं था, देखिए ये जो पावर -4 है, तो अगर इसको हम प्लस करना चाहें तो 5/6 को उल्टा कर दें, 6/5 हो जाएगा। तो यहां पर हम यही करेंगे, log क्या लिखें, 8/45 मल्टीप्लाई 8/45 मल्टीप्लाई 25/8, कितनी बार लिखें, 3 बार। 25/8 मल्टीप्लाई 25/8 मल्टीप्लाई 25/8। अब यहां पर हमने क्या बताया, अगर पावर को माइनस का प्लस करना है तो ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो, यानी 6/5 लिख देंगे। कितनी बार, 4 बार, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके से कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। अब इसमें कटना है तो आप काट दें, देख लीजिए। 8 से ये 8 कट गया, इस 8 से ये 8 कट गया, ठीक है। ये 25 से ये 5 और ये 5 कट गया, इस 25 से ये 5 और ये 5 कट गया, ठीक है। और कुछ बचा है, ये 25, तो ये 5 5 जा 25, 5 9 जा, ये हो गया, कट गया। फिर 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ये कट गया। फिर इसके बाद अब इसमें हम 3 से भी काट सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये कट गया, ठीक है। अब इसके बाद ये भी हम काट देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हम देखते हैं कि नीचे क्या बचा। देखिए नीचे बचा है 8, यहाँ 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी ये 2 2 2 और ये 2 कट गया, 8 कट गया। तो हमारे पास आएगा क्या, log 2, ये है। अगर कुछ देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं है। और ये किसके बराबर लिखा था, k log 2। अब आप समझ गए होंगे कि log 2 जो है, इस log 2 से कट के 1 के बराबर हो जाएगा, k इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। तो जो भी आपने अभी फार्मूले पढ़े हैं उनका यूज धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया, k की वैल्यू ज्ञात हो गई, सिंपल। आगे देखते हैं फिर। चलो ठीक है, अब इसको देखते हैं, 4th क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1/2, log 2/3, log 3/4, और इस तरह से 2000/1999। तो इस तरह से अगर हम इसको करें तो सीधे क्या हो जाएगा, इसको हम प्रोडक्ट के रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4
4 मल्टीप्लाई क्या, और जैसे ये इसी तरह से 2000 तक होगा, और यहाँ क्या आएगा 1999, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा ऐसे कटती जाएगी, अगली वाली ऐसे, तो मतलब इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा कट जाएगा एंड तक। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2000 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 2 3 से लेके 2000 तक है। देखिए मैं इसको एक बार करके समझा देता हूँ। लॉग देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई दैट डैश 2000 की जगह तो यहाँ लिख सकते हैं 1999/2000 लिख सकते हैं ना। फिर और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2000। अब इसके बाद क्या है, अब इसके नीचे तो नहीं लिख सकते हम, तब आप देख लीजिए ये ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 2000 बाद में आएगा, यहाँ क्या आएगा 1999, यहाँ 2000 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारा नंबर कैसे कटता है, देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 4 से 4, 6 से 6, तो इस तरह से क्या होगा कि अगला वाला नंबर कटता जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2000 इधर है तो 2000 उसके पहले आएगा 1999 और उसके बाद फिर 2000 आएगा। ठीक है, तो हाँ देखते हैं। देखिए log 1/2 मल्टीप्लाई 2/3। देखिए क्रम जो है यहाँ अगर 1 होता तो इससे 1 ज़्यादा नीचे वाला है। अगर यहाँ 2000 होगा तो यहाँ 2000 से 1 ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब 2000 तक हम नहीं ले सकते। देखिए फिर इसी तरह से हम 3/4 लेंगे, फिर 4/5 लेंगे। इस तरह से हम देखें तो क्या होगा कंडीशन कि अगर हम यहाँ 1999 लेते हैं तो देखिए इससे एक इधर कम आएगा, तो क्या आएगा ये 1999। फिर मल्टीप्लाई अगर हम 2000 लेते हैं, मतलब यहाँ पर 3 4, अब इसके बाद 2000 आएगा, तो 2000 के बाद ये नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा ये सब। ठीक है, 4/5 5/6 ये सब कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा log 2000। और इसका मतलब क्या हुआ log 2 मल्टीप्लाई 1000। अब इसमें फार्मूला लगा दे कौन सा, log 2 प्लस log 1000। तो ये हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 1000 की वैल्यू 3 होगी। आपको मालूम है कैसे होगी, log 10 की पावर 3 इधर ले आएंगे, log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है 5th, इसमें हम देखते हैं 5th क्वेश्चन में इसका एक ऑर्डर है। अगर हम इसको धीरे धीरे करें तो हम देखेंगे कि जो पहले सबसे पहले हम 512 का फैक्टर करके यहाँ पर रखेंगे, तब ये बेस इसका क्लियर होगा कि क्या है। तो देखिए 512 का जो फैक्टर है
क्या हो सकता है, अगर नहीं है तो आप 2 से फैक्टर कर लें। 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ये कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 256, ये 56। ठीक है, सही है। अब हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, log 5 बेस 5 फिर log बेस 2 फिर ब्रैकेट में log बेस 3 फिर log बेस 2 और इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पावर है, इसको लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लो ताकि क्लियर हो जाए। अब आप देखिए ये पावर यहां आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो log बेस 5 ब्रैकेट log बेस 2 ब्रैकेट log बेस 3 फिर इसके बाद ये मल्टीप्लाई 9 इधर आ जाएगा, log 2 बेस नंबर 2 बेस 2। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। अब ये देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आपने इसको पहले भी अभी पढ़ा है कि इसकी 2 की पावर कौन सी होगी कि 2 आ जाए तो 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया log 5 बेस फिर log बेस 2 फिर log 3 फिर इंटू 9। ठीक है, अब ये 9 इसके साथ हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 1 हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं फिर log 5 फिर log 2 फिर log बेस 3 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं हम इसको 9 को। ठीक है, अब 2 इधर ले आएंगे तो इसको आगे कर देते हैं, log बेस 5 ब्रैकेट log बेस 2 फिर मल्टीप्लाई 2 log 3 नंबर 3। ठीक है, अब ये जो 3 log 3 है ये वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। क्यों, आपको मालूम है, अभी आपने किया है। तो यहां पर log 5, ठीक है, 5 2 3। अब log 5 है, फिर इसके बाद क्या होगा अंदर log, ये 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, इसका बेस 2 ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब 1 हो गया तो ये 2 इसके साथ आ गया। अब ये फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको मालूम है 2 की कौन सी पावर हम लगाएं कि 2 आ जाए, 1 आ जाए, 1 की इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो log बेस 5 और नंबर क्या है 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, बस हो गया। log 1 की वैल्यू 0 होती है। देखो कैसे होती है, देखो log 5 1 बराबर क्या हम रखें, है ना, मान लीजिए हमें नहीं मालूम है तो 5 की पावर x बराबर क्या आना चाहिए 1। तो यानी 5 की पावर x, तो यानी देखिए 5 की पावर x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बेस इक्वल करने के लिए 5 पावर 0। अब हम जानते हैं 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अब देखिए बेस सेम है इसलिए पावर इक्वल हो जाएगी। इससे क्या रिजल्ट आया, x इज इक्वल टू 0। तो यही फार्मूला हम इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये। बिल्कुल सेम इसी टाइप से भी क्वेश्चन है 6, देखिए यही फार्मूला में इधर भी अप्लाई कर सकते हैं इसी टाइप से, मतलब इसी तरह से हम कर सकते हैं इसको भी।
सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, यानी 49 को हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 3 ब्रैकेट log 2 ब्रैकेट log 7 और 7 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर इज इक्वल टू अब आप देखिए थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा तो log बेस 3 ब्रैकेट log बेस 2 इंटू ये अब 2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई log 7 बेस 7, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 इधर आ गया, log 7 बेस 7 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यहां पर 2 ही आएगा। तो देखिए आप, तो log 3 और ब्रैकेट में लिखेंगे log 2 और 2 लिख देंगे, देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए इसमें 2 की पावर क्या लगा देंगे, 2 आ जाए तो 1 ही लगाएं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां पर भी अपने को log 3 और इसकी वैल्यू 1 और फिर log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हमने बताया था आपको कि 3 की कौन सी पावर यहां लिखें कि क्या आ जाए, 0 आ जाए, ये चीज हमें 1 आ जाए, मतलब ठीक है 1 आ जाए। तो फिर से समझा देते हैं एक बार, ठीक है। देखिए ये मतलब इसकी वैल्यू जो 0 आ रही है, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं log बेस 3 1 इज इक्वल टू एक्स। अब ये बेस है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो यानी 1 कैसे आएगा, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, बेस सेम कर देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 बराबर 1 होती है, हमने पहले वाले वीडियो में भी समझाया था। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, तो सेम यही चीज है, इसका वैल्यू जो क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर है। अब ये जो है ये भी एक क्वेश्चन है, आपने देखा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो सवाल आने लगेंगे। और इसका पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टर करके कितनी बार है ये, इसको लिख लेंगे, ठीक है। 2401 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 7 जा क्या 21, 7 से कर सकते हैं, 7 3 जा 21, 3 बचा तो 7 4 जा 28, फिर 2 बचा 7 3 जा, फिर 7 4 जा 7 9 जा, फिर 7 7 जा, फिर 7 1 जा, यानी कि 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई 49, 2401 होता है ना, बस होना चाहिए। 7 की पावर कितने लिख सकते हैं इसको, 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू log 7 और इसकी जगह क्या लिखेंगे, 7 की पावर 4। ये पूरा बेस है, इसको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि ये नंबर हो गया, ये बेस है, इसको अभी हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अब 4 इधर आ जाएगा पावर, है ना, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई log, अब ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/3 लिख सकते हैं,
देखिए ये सट का साइन है, इसकी पावर 1 है, अगर हम 3 का इधर डिवाइड कर देंगे तो सट हट जाएगा, तो ये बेस हो गया 7 की पावर 4, हमने लिखा था 7 बचा इधर, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 4 मल्टीप्लाई, अब देखिए 7 की पावर 1/3 है और 7 आना चाहिए, तो ये क्या मतलब हुआ, हमने एक प्रॉपर्टी लिखवाई है पहले, ठीक है। तो 7 की पावर 1/3 यहां पर आया 7 की पावर 1/3 और यहां क्या आया था 7 की पावर 4। तो देखो ये बेस सेम है, तो अगर कभी ऐसे आता है तो ये जो नंबर है इसका एक फार्मूला है, इसको देखते हैं कहीं लिखा होगा, हाँ देखिए अगर ये फार्मूला ऐसे कभी लिखा हुआ है, चलो ये जो फार्मूला है, अगर कभी ऐसे लिखा है लॉग बेस की पावर ए बी लिखा है, बेस की पावर पी लिखा है और यहाँ कुछ एक्स है, तो ये जो हो जाएगा पी जो है इसको 1/p हो जाएगा ये, और लॉग क्या बचेगा बी एक्स, ये ऐसे हो जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये 1/3 यहां आ जाएगा, क्या बचेगा इधर log 7। अब आप देखिए 7 की पावर क्या लगा दें कि ये 7 हो जाए, तो 1 ही लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ 4/3 मल्टीप्लाई 1, तो इसका 4/3 हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये भी हम इसी तरह से देखते हैं। चलो एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं हम इसको, मान लेते हैं इसकी वैल्यू इक्वल टू x मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बेस है और ये पावर है, ये इसके बराबर होना चाहिए फार्मूले के अनुसार, तो है ना, तो हम क्या लिखेंगे 5√5 की पावर x इक्वल टू 125, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी पावर देखिए, अंदर हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/3, और इसको बंद करके x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने 5 की पावर 3 लिख दिया, 5 5 जा 25, 5 जा 125। अब ये बेस देखिए सेम है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, बेस पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर 1 + 1/3, 3 1 जा 3 1, 4/3, यानी ये हो गया 4/3 इक्वल टू 4/3 और बाहर x आ गया, ठीक है, इक्वल टू 5 की 3। अब फिर देखते हैं हम 5 की पावर 4/3x मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 5 की पावर 3। अब देखिए अगर बेस सेम है दोनों तरफ तो पावर भी सेम होगी, और अगर ऐसे नहीं करना चाहते, मान लीजिए ऐसे कैसे थ्योरी गलत लग रही, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए कि ये जो है इधर ला सकते हो और डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड नहीं करना है, यही थ्योरी लगाइए आप, बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी 4/3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4/3 को उल्टा लिख सकते हैं 3/4, तो क्या हो जाएगा 9/4। इसको मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं 4 2 या 1/4, ये आपका नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया सर सभी लोगों को? ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। देखिए अब आप यहां 6 लिखा है प्लस लॉग बेस 3/2,
इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा हम लोग इस पूरे को, इतने को अगर हम इसको n कह दें तो इसका सवाल किस टाइप से बनेगा, 6 प्लस log 3/2 और उस पूरे को हमने क्या बोल दिया 3/2 और 3/2 n हो जाएगा इधर, है ना। इसको हमने n मान लिया। अब देखिए यहां पर n क्या मतलब है, 1/3 √2 √4 माइनस 1/3 √2, फिर इसी के अंदर है -1/3 √2, है ना, माइनस इस तरह से ये चल रहा है 1/3 √2, फिर रूट ब्रैकेट में 4 माइनस 3/√2, फिर माइनस, फिर रूट 1/3 √2, फिर माइनस, फिर रूट 1/3 √2। इस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो ये चीज हम चाहें तो इसको हम कितने भी यहां से भी शुरू कर सकते हैं। इस पूरे को हम n मान लेते हैं। देखिए यहां से हम, देखिए यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यहां से रिपीट होना शुरू हो रहा है ना, तो इसको हमने क्या मान लिया n। यहां से देखिए, यहां से चीज ध्यान दो, यहां से हमने इसको n मान लिया, ठीक है। ये इनफाइनाइट सीरीज का है तो हम 1-2 टर्म के आगे भी मान सकते हैं, 10 टर्म के भी आगे मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए कैसे होगा ये 1/3 √2, ये n के बराबर है, इसको आपने लिख लिया, ठीक है, 3 √2, फिर n हो गया 1/3 √2, यहाँ थोड़ा सा देखिए 1/3 √2 √4 माइनस n, ये लिखेंगे ना, क्योंकि हमने इसको यहां से यहां तक n माना था। अब ये किसके बराबर है, n के बराबर है। देखिए यही वाला n है इधर। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो n स्क्वायर इक्वल टू 1/3 जा 9 2 जा 18 और 4 माइनस n, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 18n स्क्वायर, यहां बड़ा है कैपिटल N लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 माइनस n, ठीक है। 18n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, प्लस n -4 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर हो सकता है इसका, ठीक है, इसका फैक्टर हो जाएगा 18 4 जा 72। 72 का हम किस टाइप से फैक्टर करेंगे, प्लस n हो तो 9 8 जा 72 हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 18n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या चीज कॉमन है, इतने में 9n कॉमन है, 2n प्लस 1 माइनस 4 2n प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 9n -4 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करें तो आएगा n इक्वल टू 4/9
और n इक्वल टू -1/2। ये n की वैल्यू आ गई। अब हम ये देखते हैं कि अब इसको थोड़ा चेक भी करते हैं कि 4 - n यहाँ लिखा है। अब यहाँ पर रिजल्ट जो है निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अगर हम n बराबर 4/9 लेते हैं, इधर 4 4 जा 16, 16 में से देखिए n की इक्वल टू हमने क्या लिया 4/9, तो 9 4 जा 36, 4/9 लिया। ये देखिए 4/9 यानी 4/9 माइनस देखिए यहां पर 4 - 4/9 क्या आएगा, रूट 9 4 जा 36, 32/9। अब इसका स्क्वायर रूट आ सकता है 4√2/3 और n की वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं हम, तो अब इसमें जो है ये वैल्यू हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो √2 से √2 कट गया और 1/3। देखिए ये अगर हम सॉल्व करें तो 1/3√2 मल्टीप्लाई 4√2/3, तो ये रूट से √2 कट गया, 4/9 आ गया। दोनों तरफ चेक कर लिया, आंसर इक्वल है और पॉजिटिव है, इसलिए सही है ये। अब अगर हम इसको देखते हैं n इक्वल टू 4/9 करेक्ट है, ये आंसर है। अब इसको भी चेक कर लें, n इक्वल टू -1/2, -1/2 यहाँ लिखेंगे तो +1/2 हो जाएगा, तो +1/2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 1 9/2, 9/2 मल्टीप्लाई रूट में है ये, और यहाँ है 1/3√2, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 1/2, 2 तो इसके लिए हो गया, और यहाँ आ गया 3 और यहाँ 3 3 कट गया, 1/2 आ गया, तो -1/2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, इसलिए ये वैल्यू केवल आंसर सही है, मतलब ये करेक्ट है, ये नहीं लेना हमें वैल्यू, जो सेटिस्फाई नहीं करेगी वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। और इसको आप करने के बाद जो है एक दूसरा वीडियो भी बनाएंगे जिसमें जो बचा हुआ है वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।